हाल ही में संयुक्त राष्ट्र में भारत के एक वोट ने पूरी दुनिया में, खासकर जियोपॉलिटिक्स में, एक बड़ी हलचल पैदा कर दी। ये एक ऐसा फैसला था जिसने कई पुराने समीकरणों को एक नई दिशा दे दी। तो चलिए इस पूरी कहानी को समझते हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है, आखिर ऐसा क्या हुआ कि भारत ने ईरान में मानवाधिकारों की स्थिति पर लाए गए एक प्रस्ताव के खिलाफ वोट दिया, वो भी तब जब दुनिया के कई बड़े देश इस प्रस्ताव के पक्ष में खड़े थे। वोटिंग के नतीजों पर एक नजर डालिए। 25 देशों ने प्रस्ताव का समर्थन किया, जबकि भारत समेत सिर्फ 7 देशों ने इसका विरोध किया और 14 देश ऐसे थे जो वोटिंग से दूर रहे। मतलब ये आंकड़े साफ दिखाते हैं कि भारत एक बहुत छोटे समूह में खड़ा था। तो ये प्रस्ताव आखिर था किस बारे में? असल में ये प्रस्ताव पश्चिमी देशों की तरफ से लाया गया था और इसका मकसद था ईरान में मानवाधिकारों की कथित तौर पर बिगड़ती स्थिति और खासकर दिसंबर 2025 से शुरू हुए सरकारी विरोधी प्रदर्शनों पर हुई कार्रवाई की निंदा करना। इस प्रस्ताव का मुख्य मकसद ईरान में चल रहे प्रदर्शनों के दमन की निंदा करना था। प्रस्ताव में ये भी मांग की गई थी कि वहां के हालात पर नजर रखने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय जांच मिशन और एक विशेष दूत का कार्यकाल भी बढ़ा दिया जाए। तो फिर सवाल वही है कि भारत ने इस प्रस्ताव का विरोध क्यों किया? भारत के इस ना वोट के पीछे कोई राजनीतिक मजबूरी नहीं, बल्कि उसकी एक बहुत पुरानी और स्थापित विदेश नीति का सिद्धांत है। देखिए, सबसे पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि भारत का ये वोट ईरान में हुई घटनाओं का समर्थन बिल्कुल नहीं था। उसका वोट मानवाधिकार के मुद्दे पर नहीं, बल्कि उस प्रक्रिया के खिलाफ था जिस प्रक्रिया के तहत ये प्रस्ताव लाया गया था। असल में भारत की एक लंबे समय से नीति रही है कि वो किसी भी देश विशेष प्रस्ताव यानी कंट्री स्पेसिफिक रेजोल्यूशन का विरोध करता है। भारत का मानना है कि इस तरह किसी एक देश को टारगेट करना अक्सर राजनीतिक वजहों से होता है और इससे मानवाधिकारों की स्थिति में कोई असल सुधार नहीं आता। अब ये देश विशेष प्रस्ताव होता क्या है? ये संयुक्त राष्ट्र में एक ऐसा प्रस्ताव होता है जो सिर्फ और सिर्फ एक देश को निशाना बनाता है। भारत का ये मानना है कि ऐसे प्रस्ताव निष्पक्ष नहीं होते और ये बातचीत की जगह टकराव को ज्यादा बढ़ावा देते हैं। भारत के इस कदम से अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एक बहुत ही दिलचस्प तस्वीर सामने आई। इस वोटिंग के दौरान एक ऐसा गठबंधन देखने को मिला जिसकी उम्मीद शायद ही किसी ने की होगी। इस वोटिंग ने दुनिया को 2 खेमों में बांट दिया। एक तरफ अमेरिका और यूरोपीय देश थे, तो दूसरी तरफ एक बिल्कुल ही अप्रत्याशित गठबंधन दिखा, भारत, चीन और पाकिस्तान, जो अक्सर अलग अलग मुद्दों पर एक दूसरे के खिलाफ होते हैं, यहाँ एक साथ खड़े नजर आए। ये एक बहुत ही दुर्लभ भू राजनीतिक समीकरण था। ईरान ने भारत की इस कदम की खुलकर तारीफ की। ईरान के राजदूत ने भारत को उसके सैद्धांतिक समर्थन के लिए धन्यवाद दिया और कहा कि ये भारत के न्याय और राष्ट्रीय संप्रभुता के प्रति प्रतिबद्धता को दिखाता है। लेकिन ये जानना भी जरूरी है कि भारत और चीन जैसे बड़े देशों के विरोध के बावजूद ये प्रस्ताव 25 वोटों के बहुमत से पास हो गया। तो ये जो एक वोट है, ये असल में भारत की बड़ी विदेश नीति की तस्वीर का एक अहम हिस्सा है। एक ऐसी नीति जो सिद्धांतों और अपने हितों के बीच संतुलन साधने की कला पर आधारित है। आमतौर पर भारत ऐसे विवादित मुद्दों पर वोटिंग से दूर रहना पसंद करता है, जिसे एब्स्टेन करना कहते हैं। लेकिन इस बार सीधे नहीं में वोट देना, ये इस बात का संकेत है कि भारत अब पश्चिमी दबाव से अलग एक स्वतंत्र और ज्यादा मुखर रुख अपना रहा है। ये भारत की पारंपरिक तटस्थता की नीति से एक बड़े बदलाव का संकेत भी है। पहले जहां भारत ऐसे मुद्दों पर अक्सर वोटिंग से दूर रहता था, वहीं इस बार उसने एक निश्चित प्रक्रियात्मक स्टैंड लेते हुए सीधे ना कहा। ये कदम मानवाधिकारों की आड़ में किसी देश के आंतरिक मामलों में बाहरी दखल के खिलाफ एक कड़ा संदेश भी है। और अंत में ये फैसला यही दिखाता है कि भारत की विदेश नीति किसी एक गुट के दबाव में नहीं, बल्कि अपने सिद्धांतों और राष्ट्रीय